दोस्तों, द फैक्ट आई की तरफ से मैं रमेश कुमार आज पहुँचे हैं हम ग्रेटर नोएडा के ईटा फर्स्ट सेक्टर में, जहां पर कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा एक धार्मिक नाम चर्चा राम चर्चा का आयोजन किया गया है। फैक्ट आई चैनल ने आपके सामने बहुत सारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के इंटरव्यूज़ रखे हैं। उसी कड़ी में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कोई भी न्यूज़ सूत्रों के हवाले से नहीं बताते, सीधे लोगों से मिलते हैं और आपके सामने रखते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास नागर इंसा है जी, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ही मैं रहने वाला हूँ। विकास जी, कब से जुड़े आप डेरा सच्चा सौदा के साथ? मेरे याद आज भी सेकंड क्लास में था मैं, लगभग 2002 के आसपास की बात है, जब मैं गुरु मंत्र लिया था गुरुजी से। तो मैं पहली बार गया था दरबार। आप यंग हैं, युवा हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और क्या पेशा है अभी आपका? फ़िलहाल मैं जॉब भी कर रहा हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद LLB कर रहा हूँ मैं MMH कॉलेज गाजियाबाद से जी। और मैं एथलीट भी हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जॉब भी, सब चल रहा है मतलब एक साथ। आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। जैसा पहले सुनने में भी आता था और देखने में भी आता था कि इन धार्मिक आयोजनों में, सत्संगों में युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती थी, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप मतलब डेरा सच्चा सौदा से, एक धार्मिक संगठन से इस तरीके से आप जुड़े? असल में आप कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अलग लगा आपका। कि यहाँ पे मैं आई थिंक ये गुरुजी ने भी ये बात कही थी, 2014-15 की बात होंगी शायद, कि सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे। लगभग 70-60% के बीच में युवा हैं, भाई भी और बहनें भी, तो ज़्यादातर युवा ही जुड़े हुए हैं। और वे हमारे गुरुजी जो हैं वो हमारे यूथ आइकन है। आज के समय में इस तरह की मूवी फिल्में देखना, जिसके लिए घर वाले कहेंगे बेटा जा देख कर आ तो, और हम भी चलेंगे तेरे साथ, एक साथ फैमिली भी बैठ के देख सकती है। तो यूथ आइकन हैं गुरुजी हमारे। तो और यूथ को सबसे ज़्यादा गुरुजी की वजह से ही प्रेरणा स्रोत है, जो कि प्रेरणा मिली है अच्छे कामों करने की। तो यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो यूथ जुड़ रही है, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हालांकि गुरुजी के मिशन पे जाने के बाद भी लोग, यूथ भी जुड़ रही हैं और नए भी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ ही वैसे ज़्यादातर जुड़ी हुई है गुरुजी से। समाज भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरुजी ने ऐसे कौन से काम करे जिनकी वजह से आपको प्रेरणा मिली और आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? सबसे पहले वह मोस्टली मैं तो वैसे 2002 में नाम ले लिया था, उसके बाद तो इतना ज़्यादा आना जाना नहीं था। हालांकि 2012 में जब गुरुजी के वहाँ पे गेम्स हुए तो मुझे मौका मिला कि ये ग्रीनेस की वर्दी गेमों में ही हमने ली थी। दादाजी है मेरे 45 मेंबर, उन्होंने पूरे जो भी खिलाड़ी थे उनको खिलाया और ग्रीनेस की वर्दी मिली। तो ग्रीनेस के गेम्स होते हैं, तो उनमें मुझे उसके बाद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैं कंटिन्यू जाने लगा, सिरसा भी, बरनावा भी, और सेवा भी करने लगा बढ़ चढ़ के। तो गेमों के माध्यम से मैं, असल बात तो ये है, नाम तो खैर पूरे गांव ने ले रखा है, बट मैं जो मोस्ट जुड़ा हूँ कंटिन्यूसली, वो मैं 2012 के बाद गेम्स के माध्यम से गुरुजी से जुड़ पाया हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने यूथ को सुधारने के लिए गेमों के माध्यम से सुधारा। हालांकि अगर आज हम गेमों से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी हमारे गुरुजी की प्रेरणा की वजह से ही जुड़े हैं, गुरुजी के माध्यम से ही। अदरवाइज़ हमारे इधर के माहौल तो आप जानते ही, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इतने गंदा माहौल है कि हर कोई मतलब ये शराब, ये तो इसकी वजह से बहुत युवा हमारे अपनी प्रतिभा का नुकसान कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा गेमों में जुड़कर। मैं गेम भी खेला वहाँ पे स्टेट नेशनल लेवल तक गुरुजी के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और गेमों के अलावा 138 कार्य चल रहे हैं जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार करते हैं। गुरुजी ने 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जो कंटिन्यू अपनी संस्था करती रहती है। नशों के लिए, समाज के लिए, नशे समाज से दूर हों, ऐसे कार्य किए हैं गुरुजी ने। हाँ बिल्कुल, ये जो गेमों का जो सिलसिला था वो इसीलिए चलाया था ताकि यूथ नशों से बचकर अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाए।
इसीलिए ये गेमों का सिलसिला चलाया था। ये गेमों के थ्रू अपनी एनर्जी को हम एक पॉजिटिव वे दे पाते हैं। असल में तो इस वजह से गेमों बहुत हैं जो गेमों के बाद मतलब ऐसे यूथ थे जो लड़के जिनको मैं लेके गया, वो पहले नशा करते थे, फिर गेमों में लग के वो बच गए नशे से। काफ़ी दिन तक मतलब उन्होंने बच्चे अच्छे लाइन पर रहे वो। हालांकि उनमें से 10 में से 5-6 अच्छे लाइन पर चल रहे हैं, और 2-4 तो ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 ही एकदम सही लाइन पे रहते हैं। पर 10 में से अगर मैं 6 भी हमारे गुरुजी की वजह से या हमारे वजह से अच्छी लाइन पर चले गए तो उनको घर तो स्वर्ग बन गया ना। तो इस वजह से मैं तो समझता हूँ गुरुजी के तो बहुत कार्य हैं जो यूथ को नशों से बचाने के लिए किए हैं। नशों के लिए गुरुजी ने काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा करता है या पूज्य गुरुजी द्वारा जो चलाए गए हैं? महिलाओं के लिए पहले सबसे पहले तो वहाँ पे अपने दरबार में भाइयों का बॉयज़ हॉस्टल है, सतनाम जी बॉयज़ हॉस्टल और सतनाम जी गर्ल्स हॉस्टल भी हैं और स्कूल भी हैं, दोनों हैं। तो मतलब 5-6 स्कूल हैं वहाँ पे, लगभग 10,000 के करीब बच्चे होंगे, भाई बहन दोनों जोड़कर तो शायद 15,000 के आसपास होंगे। तो वहाँ पे बहनों को प्रशिक्षण दिया जाता है महिला सशक्तिकरण का, और ये कराटे, ये मतलब अपनी रक्षा के लिए आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं बहनों को भी। और भाई तो खैर वहाँ पे आज सब देखते हैं कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी भाई वहाँ पे से निकलकर गेम खेले हैं। सतनाम जी एकेडमी से निकलकर वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम भी है जहाँ पे भारत पाकिस्तान का मैच भी हुआ था एक बार 92 में, 2001 में हुआ था शायद। तो वहाँ पे आज ओलंपिक खेल गाँव भी बन चुका है, खेल गाँव है, तो वहाँ पे मैं खेला हूँ, खूब भी अच्छा माहौल है वहाँ पे। और यूथ के लिए तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही कहीं हो, क्योंकि मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा और मेडल आते हैं ओलंपिक या किसी भी एशिया कप में, कहीं भी एशिया कप में गोल्ड मेडल जीत गई है वहाँ की रोलर स्केटिंग की में बहनों की टीम। तो ऐसा नहीं है, इतनी ज़बरदस्त टीम बच्चे हैं वहाँ से निकलते हैं, तैराकी में हैं बहुत है, गन शूटिंग में भी है, एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छे आगे निकलते हैं। और आपने मुकेश और एक लड़का और है वो भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अपना कौशल दिखाते हैं वो टीवी पर। तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे समाज में, बस कमी है तो उन्हें लाइन पर एक अच्छी राह दिखाने की कमी है, गाइडेंस की कमी है, जो कि गुरुजी के माध्यम से हमें मिला है। और वहाँ के लड़कों के मतलब जो भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे संस्थानों में, उनको सबको अच्छा एक गाइडेंस मिल रहा है गुरुजी के माध्यम से। समाज में अभी जैसे 2017 के बाद से गुरुजी नहीं हैं, कितनी कमी खलती है वहाँ के युवाओं को, वहाँ के खिलाड़ियों को, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को, या वहाँ डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को? देखिए गुरुजी हमारे एक तो 138 मानवता भलाई कार्य वो चला ही रही हैं, और वो एक नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। वो 30 नेशनल लेवल के गेम खेले हैं उन्होंने, नेशनल लेवल पर 30 गेम खेलना कोई मामूली बात नहीं है। और वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कोच भी हैं, हम पापा कोच कह के बुलाते हैं पिताजी को। तो पापा जी की कोचिंग के माध्यम से ही रोलर स्केटिंग में बहनें मेडल लेकर आई हैं, और भी बहुत बच्चे हैं जो गुरुजी की पावन प्रेरणा पे अमल करते हुए, वचनों पे अमल करते हुए बहुत आगे तक गेम खेले हैं। एक दीपेंद्र सिंह गिल हैं जो नेशनल लेवल ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में मेडल तो हालांकि उनका नहीं लगा, बट वो गुरुजी के मतलब वहीं संस्था से पढ़े हैं और वहीं से खेले हैं। हमारे साथ भी वो और गेमों में पार्टिसिपेट करते थे, तो पैरा ओलंपिक में खेले हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ से पैरा ओलंपिक में खेल रहे हैं, एशिया कप में मेडल ला रहे हैं। तो गुरुजी हाँ, बच्चों को कमी ये खल रही है कि जो बच्चे नए हैं, यूथ है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रशिक्षण उनका उतने अच्छे लेवल से नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोच हैं वहाँ पर, बट गुरुजी की जो पावन प्रेरणा से जो बच्चे तैयारी करते थे वो अब है नहीं। कमी तो बच्चों को खल रही है बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बट अगर आ जाते हैं गुरुजी अभी एक स्वतंत्र खारी जी हैं, वो भी उनके लिए मैसेज आया था गुरुजी के माध्यम से, वो गए थे एशिया कप खेलने, एशियन बॉडी बिल्डिंग में वो उनका मेडल लगा था, गोल्ड मेडल। और विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो हैं वो भी, उन्होंने गेम छोड़ के वो मूवी वगैरह में चले गए थे। तो गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारे अंदर गेम बची हुई है बेटा, आप मेहनत करो। तो वो फिर लगा, तो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया और वो जीता भी 1-2 मेडल उसके बाद भी। तो उसने फिल्मों में, तनुक बेटा आप कभी भी काम कर सकते हो,
बट वो फिर उसने गेमों में फोकस किया तो उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो गुरुजी की प्रेरणा से बहुत हैं जो बच्चे गेमों में खेलते थे। और अब एक नुकसान ये भी है समाज को कि पहले हम साल में 3 या 4 बार गेम होते थे नेशनल तक के, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट इस तरीके के गेम, तो अब वो नहीं हो पा रहे हैं, गुरुजी नहीं है जैसे। तो यूथ को मैं कहूँगा बहुत नुकसान है। और मेन हमारी जो भारत की यूथ है, मतलब रीढ़ की हड्डी है भारत। यूथ 70% 60% यूथ है भारत में, तो यूथ को नुकसान है तो समझ लो सीधे सीधे देश को ही नुकसान है इसमें। तो इतना अच्छा कोच, इतना अच्छी मतलब गाइडेंस कहीं से हमें नहीं मिली आज तक। मैं 26-27 साल की उम्र होगी मेरी, बट जो गुरुजी से हमें बातें सीखने को मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलती समाज में। आपने बताया समाज के लिए गुरुजी ने बहुत किया, खिलाड़ियों के लिए बहुत किया, नशों के खिलाफ बहुत कुछ उनका योगदान रहा, महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान रहा। फिर ऐसे क्या कारण बने कि उनको आज समाज में वो नहीं है हमारे बीच में? ऐसा क्या लगता है उनके बारे में आप? देखिए, ये तो कोई ऐसे समझने की बात है सीधी सीधी। संत जो भी आए हैं धरती पर, श्री रामचंद्र जी आए या कृष्ण जी आए या उनके बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी या कबीरदास जी, किसी को भी नहीं बख्शा इस समाज ने। गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, सबके साथ अत्याचार उस समय की शासन रहा हो या उस समय के राजा महाराजा ने किया है। उनको अपने कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उनके कि उनको कुछ, यहाँ पे गुरुजी ने इतने सारे लगभग 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाना, तो लोगों को लगा कि ये जो लोग हैं नशा माफिया, कि भाई उन्होंने कई बार पहले भी चेतावनी दी, गुरुजी को धमकियाँ वगैरह आई थी इस तरीके की, भाई ऐसा करोगे तो गुरुजी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमला RDX से हमला भी हुआ था गुरुजी के ऊपर। वो एक गाड़ी हो गई थी, उसमें गाड़ी में एक में ब्लास्ट हो गया था, गुरुजी के काफिले पे ही हमला हुआ था वो। तो हमें तो पता है कि ये इसके पीछे नशा माफियाओं का और बिली भगत है और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ इसकी अच्छे से जांच पड़ताल होगी। मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट इसकी अच्छे से जांच करे, कुछ या 6 या 7 सुनवाई में, मैक्सिमम 8-10 सुनवाई में ये केस ख़त्म है। इसमें केस में कुछ दम नहीं है। अगर तरीके से एक पक्ष की सुनी जा रही है बात, हमारी कोई नहीं सुनता आज के समय में। वैसे भी अच्छी बात कोई सुनने को राज़ी नहीं है और अच्छे लोगों की बात भी सुनने को राज़ी नहीं है। विकास जी, क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? देखिए, सरकार से अपील तो ये है, कम से कम अगर गुरुजी को पैरोल देने की बात चल रही थी, पैरोल देनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं बड़ी बहादुरी से कि भाई हमने गुरुजी को अंदर किया। आपने गुरुजी को अंदर नहीं किया, कितने लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ किया है आप नहीं जानते। आने वाले समय में आप पता लगेगा। गुरुजी के ना होने से समाज में कितनी बुराई बढ़ी, नशाखोरी ये और दुष्कर्म बहुत ही ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे हैं आज के समय में। आप देख रहे होंगे चारों तरफ हाहाकार ही मच रहा है। हम तो ये मानते हैं नशाखोरी को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं है। दिल्ली में रोज़ मतलब हर साल ठेकों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्कूल कम खुल रहे हैं, ठेके कंटिन्यू खुल रहे हैं, मतलब ये हो रहा है हमारे देश में। तो ये हम पता नहीं हमारी संस्कृति किधर जा रही है। संस्कृति को नष्ट करने का भी ये इंटरनेशनल साजिश मैं मानता हूँ इसे। हमारे गुरुओं को, आसाराम जी हैं, गुरु जी हैं और बहुत हैं, उनको साजिश के तहत, षड्यंत्रों के तहत अंदर डाला जा रहा है। और संस्कृति को नष्ट करने की जो साजिश है, इसको समझने की आवश्यकता है आज भारत सरकार को। अगर देरी करेगी भारत सरकार, उतना ही ज़्यादा अपने राष्ट्र का नुकसान होगा। तो मेरी अपील ये है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को क्लियर करें। गुरुजी के बारे में अच्छे से सुनवाई होनी चाहिए, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आज तारीख दे दी फिर 6 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद इस तरीके से सुनवाई हो रही है। तो ये तो एक बात बताइए, इन आतंकवादियों के लिए रातों रात हाई कोर्ट ये खुल जाते हैं, रात को 12 बजे, 6 बजे, 5 बजे खुल जाते हैं। जो गुरु जिन्होंने 138 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, उनके लिए क्या तरीके से सुनवाई भी नहीं हो सकती? बहुत ही हमारा सिस्टम है जो समझने की आवश्यकता है। सिस्टम बहुत ही बेकार हो चुका है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है आज के समय में। यदि राष्ट्र की संस्कृति नहीं रहेगी तो हमारा राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते। विकास जी, अभी एक मुद्दा और पंजाब में भी उठ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं पर और बीच में गुरुजी पे भी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका बेअदबी करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति से प्रेरित है बिल्कुल।
इसके बारे में कई ने भी कहा है और स्पष्ट उसे आप कोई भी समझ सकता है। एक साधारण मतलब साधारण सी बात है, उसमें राजनीति की जा रही है। बेदबी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गुरुजी ने हमें नहीं सिखाई कभी बेदबी करना, कभी गुरुजी ने ऐसा किसी पक्ष के मतलब किसी धर्म को हम ऐसे गलत नहीं बोल सकते। धर्म सब सही है, इंसान गलत हो सकता है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म हमें सब इंसानियत की राह पे चलना ही सिखाते हैं। धर्म की बेदबी करना किसी की तो बहुत ही मतलब हम सोच भी नहीं सकते सपने में भी। ये तो बहुत ही नीचे गिरी हुई हरकत है जो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लाछन है ये, एक और कुछ नहीं है, राजनीति है जो अगर सही से जांच होगी तो इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। धन्यवाद विकास जी। ये थे विकास जी, फैक्ट आई चैनल इनका धन्यवाद करता है।